अखलाक सलमानी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। एक सेक्सुअल ऑफेंसेस के तहत उनको जेल में रखा गया था। कौन है अखलाक सलमानी, क्या है उनकी कहानी, ये मैं आपको बता देती हूँ। 2020 की ये न्यूज़ स्टोरी है। लगातार काफ़ी आउटलेट्स पर और 2020 के समय पर इस पर काफ़ी आउटरेज हुआ था। तो अखलाक सलमानी एक 28 वर्षीय लड़के हैं जो कि पानीपत पहुँचते हैं उत्तर प्रदेश से, एक छोटे से घराने से काम ढूंढने के लिए। जब वो पानीपत पहुंचे उसके बाद दो लड़कों ने शराब पीकर उन पर अटैक किया। यह अटैक कोई मामूली अटैक नहीं था, ये एक सांप्रदायिक हेट क्राइम था। क्यों? क्योंकि उनके हाथ पर 786 का जो आंकड़ा है, जो अरबिक न्यूमरोलॉजी में जिसको अल्लाह का नाम मानते हैं, उस चीज़ को देख करके उनके हाथ को तोड़ दिया जाता है, उसको काटने की एक कोशिश होती है। उसी रात को अखलाक के खिलाफ एक और केस दर्ज कर दिया जाता है। उस केस में कहा जाता है कि अखलाक ने एक बच्चे को सेक्सुअली असॉल्ट किया, उनके साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश की। ये पूरा एक मामला चलता है जहां पर हम देखते हैं कि 2 एफआईआर्स दर्ज करवा दी जाती हैं। एक एफआईआर जिसमें अखलाक का नाम एक क्रिमिनल की तरह रजिस्टर होता है। उसी केस में आज यानी कि 20 मई को अखलाक को बरी कर दिया है कोर्ट ने। पूरे 2 साल से अखलाक, उनकी परिवार और उनके वकील लगातार ये दलीलें दे रहे हैं कि अखलाक का सेक्सुअल असॉल्ट के केस से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो ये लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से एक फॉल्स केस यानी कि एक क्रॉस केस रजिस्टर कर लिया गया अखलाक के खिलाफ। जब ये मामला दायर किया गया था तब उनके 3 भाइयों को भी डिटेन कर लिया गया था और तब से ही ये पूरा एक लीगल स्ट्रगल है जो उनका परिवार लगातार करता रहा और उसके बाद 20 मई को उन्हें बरी कर दिया गया। पर बड़ा सवाल ये है कि अखलाक के खिलाफ जिन लोगों ने उन पर हमला किया था, जो सांप्रदायिक हमला किया था, वो लोग कहाँ पर हैं, जिसकी वजह से अखलाक की ज़िंदगी के 2 साल चले गए, उन्हें भारी चोट पहुंची, अभी भी वो मानसिक रूप से स्टेबल नहीं है। तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, ये बड़े सवाल हैं। इसके साथ साथ वकीलों ने हमें बताया कि किस तरह से क्रॉस केसेस का एक पैटर्न उभर करके आ रहा है, जिसमें वो लोग जो खुद ही विक्टिम्स हैं, जो खुद ही कम्युनल वायलेंस के शिकार हैं, उन्हें पुलिस जेल में बंद कर देती है और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर देती है। हमने बात की अखलाक के लॉयर अकरम जी से और उसके साथ साथ हमने बात की आलिशान जाफरी से, जो लगातार इस केस को फॉलो कर रहे हैं और जानने की कोशिश की कि क्यों ये मामला सिर्फ अखलाक का मामला नहीं है, बल्कि जो देश में बढ़ रही सांप्रदायिक हिंसा और मुसलमानों के खिलाफ जो फिजिकल वायलेंस हो रहा है, उसके पैटर्न को ये केस किस तरह से दर्शाता है, किस तरह से ये केस उस पूरी एक रियलिटी का एक आईना बन चुका है। आइए सुनिए। 23 अगस्त 2020 को अखलाक सलमानी का हाथ काट दिया गया था और इसकी वीडियो उसके कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। 7 तारीख के आसपास अखलाक की फैमिली ने, उसके भाई इकराम ने कंप्लेन लिखाई और कंप्लेन उनके वकीलों का और उनका कहना है कि जो उस कंप्लेन में चार्जेस हैं, जो धाराएं लगाई गई, वो उनके हिसाब से ठीक नहीं थी। उनके हिसाब से वो एक कम्युनल वायलेंस का केस है, एक हेट क्राइम है, लेकिन इस तरीके से पुलिस ने इनिशियली अपनी इन्वेस्टिगेशन में उसे ट्रीट नहीं किया था। वहीं सोशल मीडिया पर एक दूसरी थ्योरी सामने आई। दक्षिणपंथी प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स पर ये बात चलने लगी कि अखलाक सलमानी ने दरअसल एक माइनर हिंदू बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है, उसे अब्यूज करने की कोशिश की है और इस बात को बहुत तेजी से फैलाया गया। जनवरी 2021 में अखलाक को गिरफ्तार कर लिया गया और ये जो एफआईआर अखलाक के खिलाफ हुई थी, वो एफआईआर उसी दिन काउंटर एफआईआर हुई थी जिस दिन अखलाक ने एफआईआर लिखी थी। अभी मई 2022 में कोर्ट ने अखलाक को बरी कर दिया और जो प्रोसिक्यूशन के चार्जेस थे, जो बातें प्रोसिक्यूशन ने कही थी, उन सारी बातों को नकार दिया। आप देख रहे हैं कि 1 साल 4 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन दूसरी एफआईआर में, दूसरे केस में पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं की है, बेसिक जांच नहीं की है और अभी तक गिरफ्तारियां नहीं की हैं। आप अगर किसी का हाथ काट देते हैं तो इसको एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस माना जा सकता है। उसकी जान जा सकती थी, उसका हाथ उसके शरीर से अलग कर दिया गया, एक्सेसिव ब्लीडिंग से उसकी मौत हो सकती थी
और उसके शरीर पर कई सारी चोटें थी। 2022 में हरियाणा के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अखलाक सलमानी को बरी कर दिया। ना सिर्फ कोर्ट ने उसे बरी किया, बल्कि कोर्ट ने बोला कि ये जो भी चार्जेस, जो भी प्रोसिक्यूशन ने केस बनाया है वो कॉन्कॉक्टेड लगता है, यानी कि वो फर्जी लगता है देखने में। और उसने बोला कि प्रोसिक्यूशन ने जो बातें कही थी, बयान मैच नहीं कर रहे हैं आपस में, और बाकी चीजें एक तरीके से जो पूरी थ्योरी बनाई गई थी वो थ्योरी कोलैप्स कर गई, वो थ्योरी ढह गई। अब इतना टाइम बीत जाने के बाद पहले तो कार्यवाही नहीं हुई है और वो खुद ही जस्टिस मांगने के चक्कर में सिस्टम का विक्टिम बन गया था। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि इस तरीके का कोई व्यक्ति सिस्टम के द्वारा विक्टिमाइज हुआ हो। हमने पहले भी ऐसे देखा है कि कई केसेस में जहां पर आप देखते हैं कि ऐसी एफआईआर होती है किसी लिंचिंग के केस में या किसी हेट क्राइम के केस में, वहीं एक काउंटर एफआईआर भी हो जाती है और न्यूट्रलिटी के नाम पर बोला जाता है कि हमें दोनों पक्षों को देखना चाहिए, दोनों और सुनना भी चाहिए। वो बात सही भी है, लेकिन एक जो पैटर्न इमर्ज हो रहा है इन सारे केसेस से, आप अगर अखलाक के जो वकील थे हाई कोर्ट में अर्जुन शरौन की बात सुनेंगे कि हरियाणा में ऐसे कई केसेस हुए हैं जहां पर विक्टिम्स के ऊपर काउंटर केसेस हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले 4 वीडियोस हरियाणा से मेवात से वायरल हुई थी। उन चारों वीडियोस में आपको लोग हवा में फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं, किसी वीडियो में लोग एक कबाड़ी वाले को असॉल्ट करते हुए दिख रहे हैं, तो एक वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स को मारते हुए दिख रहे हैं। ऐसी ऐसी कई सारी वीडियोस हैं हमले की, उसमें गाना लगाकर वो खुद अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर अपलोड करते हैं। आप अगर कार्यवाही पूछिएगा क्या हुई है वो वीडियोस वायरल होने के बाद, और जर्नलिस्ट ने, आपने, हमने जब इस चीज पर स्टोरीज की, तो उसके बाद पता चलता है कि जो लोग उस वीडियो में मार खाते हुए दिख रहे हैं, जिनके घरों पर हमला हुआ है, वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं जिन लोगों ने ये वीडियोस अपलोड की हैं, जो लोग उन वीडियोस में दिख रहे हैं, उनके खिलाफ नामजद एफआईआर तक नहीं की गई है और उनको गिरफ्तार करना तो छोड़ दीजिए, उनके पक्ष में महापंचायतें हो रही हैं, हिंसक बयान दिए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। और भाजपा के नेता भी सूरजपाल अमू ने बोला कि गौरक्षकों पर अगर आप कार्यवाही करने की सोचेंगे तो हम होम मिनिस्टर हमारे ही हैं, अनिल विज का नाम लेकर कि हमारे ही होम मिनिस्टर हैं, अगर ऐसा सोचेंगे तो पुलिस की खैर नहीं होगी। तो ये आपको एक ब्रेजन इम्प्यूनिटी दिख रही है इन सारे केसेस में, जिसमें प्राइमरीली वायलेंस के विक्टिम्स मुस्लिम हैं। वहीं आप हरियाणा में देखते हैं कि मध्य प्रदेश में देखते हैं कि अभी एक जैन शख्स जिनका नाम भंवरलाल जैन बताया गया, उनके खिलाफ भी उनको मुसलमान समझकर, मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से उन्हें मुसलमान समझकर मार दिया गया। और इस बात को बार बार पुलिस, वहां के होम मिनिस्टर दोहरा रहे हैं कि जो शख्स मरे हैं वो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं कर पाए थे, जैसे कि मॉब के पास ये एक जेन्युइन राइट हो लोगों की आइडेंटिटी का प्रूफ मांगना। तो ये तो एक लार्जर पैटर्न इमर्ज होता है इन सारी चीजों से, चाहे राइट्स के केसेस हो, लिंचिंग्स के केसेस हो, अलग अलग जगहों पर इस तरीके की भड़काऊ रैलियों के केसेस हों, कि विक्टिम्स जब वो जस्टिस के लिए लड़ेंगे या तो खुद की अपनी सच्चाई, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लड़ेंगे। और अक्सर इस तरीके के केस से होता यह है कि लोग आउट ऑफ कोर्ट कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वो अपना केस वापस ले लेते हैं और ये अपना केस वापस ले लेते हैं और चीजें खत्म हो जाती हैं। या तो कई बार ऐसा भी होता है कि विक्टिम, जैसा कि इस केस में हुआ और इससे पहले भी कई केसेस में हुआ, कि विक्टिम्स ही अरेस्ट हो जाते हैं। तो लार्जर पैटर्न यही इमर्ज होता है कि आप देखते हैं कि स्टेट उस तरीके से जो एक्चुअली में विक्टिम होता है, जिसके ऊपर जिसका हाथ कटा हुआ है, जिसको उसका कटा हुआ हाथ उसके विक्टिम होने का सबूत है, वो अपने आप तो कट नहीं गया या फिर उसने खुद तो काट नहीं लिया, तो उसका हाथ कट गया है। और फिर भी आप अगर एक काउंटर वर्जन चलिए ढूंढ रहे हैं, मैं इस चीज पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उसकी बात सुनना या फिर उसकी कंप्लेन के ऊपर कार्यवाही करना वो नहीं होता है और 2 साल से नहीं हुआ है। यही चीज हमें दिखती है और इस वजह से लोगों का सिस्टम पर, पुलिस पर, कोर्ट्स पर भी भरोसा उठ जाता है। अभी अखलाक के भाई ने जो बात कही वो जरूरी है। इकराम ने जो बात कही, उसने कहा कि देखिए हमारा सच साबित हुआ है लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ तभी होगा जब
जिन लोगों ने उसका हाथ काटा था उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जो काउंटर एफआईआर का, काउंटर लीगल केसेस का ये पूरा एक नया कल्चर शुरू हुआ है, और खासतौर पर बहुत कुछ स्टेट्स में आपको ये बहुत ब्रेजनली होते हुए दिखता है। और उन लोगों के खिलाफ भी कभी कभी एफआईआर केसेस या फिर पुलिस इंटरप्रिटेशन होता है, जो लोग इन चीजों को एम्पलीफाई कर रहे होते हैं या फिर इन चीजों पर रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इससे एक तो विक्टिम डर जाता है, वो जस्टिस वो सोचता है कि भाई उसके पास दो ही ऑप्शन छोड़ दिए जाते हैं, या तो तुम अपनी जान बचाओ, या तो तुम जिन्होंने तुम्हारी जान पर हमला किया है उनकी गिरफ्तारी का सोचो। तो आमतौर पर इंसान अपनी जान बचाने का ही ऑप्शन चूज करता है और वो बैठ जाता है। इखलाक की फैमिली ने दूसरा ऑप्शन चूज किया, इस वजह से उन्होंने 1.5 साल तक इस पूरे टॉर्चर को, इस पूरे स्टेट बैक्ड वायलेंस को मैं कहूंगा झेला। और एक तरीके से द सिस्टम फेल्ड देम। आपका हाथ कटे, आप ऑलमोस्ट मर चुके हो और उसके बाद आपको जेल जाना पड़े कुछ वक्त बाद। तो और अभी तक आपके खिलाफ जिन लोगों ने वो क्राइम किया था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, ये चीज साफ दिखाती है कि इंटरेस्ट किस तरीके से, क्या प्रायोरिटीज हैं स्टेट की, क्या प्रायोरिटीज हैं पुलिस की, और उनकी उसके बायसेस को ये शो करता है। अगर एक केस में आपको अक्विटल दिख रहा है, और ये अक्विटल भी बहुत मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं है। अगर वो कन्विक्ट हो गया होता तो 20 साल की उसको जेल हो जाती है एक फेक केस में। और ऐसा हुआ भी है कि लोग 20-20 साल बाद छूट कर जेल से आए हैं, बिना उनका ट्रायल ही चलता रहा और वो 20 साल बाद जेल से निकल कर आ गए। लेकिन अगर एक केस में अक्विटल हो रहा है और दूसरे केस जो कि उसके साथ उससे थोड़ा पहले ही फाइल किया गया है, उसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, किसी की गिरफ्तारी नहीं की है, तो ये दिखाता है कि किस तरीके से पुलिस की कार्यवाही लगभग एक तरफा हो चुकी है। ये जो मॉब वायलेंस के इंसिडेंट हो रहे हैं या जो होते हैं, तो जो एक पुलिस का पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का, वो बहुत धूमिल रहता है ऐसे मामलों में। कई सारे मामले जिनमें मैं इन्वॉल्व हूँ, देख भी रहा हूँ, ज्यादातर कोशिश ये रहती है स्टेट साइड से कि अगर क्रॉस केस नहीं बन पा रहा है किसी भी तरीके से, तो कोशिश की जाती है कि कोई पर्सनल एनिमिटी का एंगल ढूंढा जाए और फर्जी तरीके से वो उसको जो एक हेट्रेड का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि इनके बीच कोई पहला विवाद था या कुछ ऐसा था जिसके कारण से ये घटना हुई है। ये कई केसेस में मैंने पैटर्न देखा है। और दूसरा पैटर्न जो आपने अभी बताया कि क्रॉस केस का पैटर्न होता है। अभी 2020 में ही देवबंद में एक लिंचिंग हुई है, शामली में रिसेंटली एक लिंचिंग हुई है 2021 में। तो उसमें पर्सनल एनिमिटी का केस बना, जबकि एक दूसरे को वो जानते भी नहीं थे। एक एरिया के जरूर थे, लेकिन वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और कोई घटना भी नहीं हुई थी। तो स्टेट का ये एक तरह से स्टेट इज कल्पेबल टू मैनेज स्पेसिफिकली द केसेस ऑफ लिंचिंग के, क्योंकि लिंचिंग के जब इंसिडेंट होंगे तो उसमें हेट्रेड और हेट क्राइम का जो एंगल आएगा, तो किसी न किसी तरह एक तरह से स्टेट में ये बात जाएगी कि लिंचिंग हुई है और इसका बुनियाद एक तरह से हेट्रेड रहा है। दूसरी चीज जो क्रॉस केस की बात है, तो ये भी एक पैटर्न है, खासकर कॉसलेटर, जहां कॉसलेटर का एंगल आता है या कोई और भी एंगल आता है या लव जिहाद का एंगल आता है, तो वहां क्रॉस केस होता है। तो इस केस में भी जो क्रॉस केस का एंगल रहा है वो उसने बिल्कुल काम किया है। और उसमें आप देखेंगे कि इस इखलाक के केस में भी पुलिस ने जो है वो एक तरह से कहा जाए कि अपनी थ्योरी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। वो इसलिए भी हुआ है क्योंकि जब ये दोनों घटनाएं रिपोर्ट हुई पुलिस में, तो दोनों घटनाओं को लेकर के एक एसआईटी बनाई गई। तो एसआईटी ने एक्चुअली क्या है कि कोई जांच ही नहीं की, एसआईटी एक बना दी गई, बट उसको सिर्फ एक एएसआई जो थे वो इन्वेस्टिगेट करते रहे, और दोनों ही केस को एक ही जो अधिकारी थे, जो पुलिस ऑफिसर थे, वो एक ही दोनों केसेस को इन्वेस्टिगेट करते रहे। तो ये बिल्कुल जो नेचुरल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि, और सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें
रूलिंग्स है कि अगर 2 एफआईआर हुई हैं तो दोनों को अलग अलग इन्वेस्टिगेट किया जाए। खासकर देखा होगा अभी लखीमपुर में जो घटना हुई थी किसानों पर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति दर्ज की थी इस मामले में। तो यहाँ भी जो आईओ थे उन्होंने दोनों केस को इन्वेस्टिगेट किया, बल्कि एक ही केस को इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 2 केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा तो वो एक ही केस की थ्योरी इस्टेब्लिश कर पाएगा। तो जो लोकल फैक्टर थे, लोकल पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट या लोकल कास्ट डोमिनेंस, और फिर इसमें जो कम्युनल एंगल था, अखलाक का मुस्लिम होना, तो वो एंगल भी दिखा रहा था कि कैसे इन्वेस्टिगेशन जो हुई है वो बायस हुई है और वन साइडेड हुई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो एक तरह से काउंटर केस डाले जाते हैं, क्रॉस केस फाइल किए जाते हैं, उसका कारण पहला यही होता है कि किसी तरह से केसेस को कंप्रोमाइज कराया जाए, सेटल कराया जाए केसेस को, तो जिसमें जो लायबिलिटी है स्टेट की वो इस्टेब्लिश ना हो पाए। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.